हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम मल मास, पुरुषोत्तम मास और अधिक मास के ऊपर बात करेंगे। ये तीनों नाम एक ही मास के हैं, एक ही महीने के हैं। बहुत से मेरे फॉलोअर्स ये कह रहे थे, नवनीत सर श्राद्ध खत्म हो रहे हैं, अमावस्या है और अगले दिन तो नवरात्रे होते हैं, और इस बार क्या है कि नवरात्रे एक महीने बाद हैं। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये पुरुषोत्तम मास या मल मास क्या है, इसके बारे में मैं आज इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, और साइंटिफिकली और लॉजिकली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड सोलर ईयर एंड देयर समथिंग कॉल्ड लूनर ईयर, राइट। अगर हम सोलर ईयर और लूनर ईयर की बात करें, तो जो लूनर ईयर है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 354 डेज, 8 आवर्स एंड 48 मिनट्स। और अगर हम सोलर ईयर की बात करें, तो दैट इज 365 डेज एंड 6 आवर्स, राइट। अब होता क्या है कि देखिए, सोलर ईयर क्या है, जो धरती सूर्य का एक पूरा जो चक्कर लगाती है, दैट्स अ सोलर ईयर, 365 डेज। छोटी छोटी कक्षा में हम ये पढ़ते हैं। और जो लूनर ईयर है, ये चंद्रमा के 12 फेजेस हैं, यू नो। 12 फेजेस मींस द मंथ्स, राइट। और 12 फेजेस जो है 365 डेज में, जैसे धरती चक्कर लगा रही है सूर्य का, और चंद्र जो है धरती के साथ साथ है, इट्स ऑल्सो मूविंग। तो फ्रॉम जो आपका चंद्र है, इसका फ्रॉम नो मून टू हाफ मून टू फुल मून एंड देन अगेन बैक टू द सर्कल, ये जो पूरा का पूरा सर्कल रहता है, ये अप्रोक्सीमेटली 29.5 डेज का रहता है, राइट। सो इनको जब हम ऐड करते हैं 12 बार, तो इट कम्स आउट टू बी 354 days, right? Approximately हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, which is 8 hours and 48 minutes all together। अब क्या हो रहा है, आप ये देखिए, जो सोलर ईयर है और जो लूनर ईयर है, इनके बीच में 11 दिन का फर्क है, 11 डेज। अब 3 सालों के अंदर ये प्रॉपर 30 डेज का अप्रोक्सीमेटली फर्क आ जाता है। और एक एक्स्ट्रा महीना, जिसको अधिक मास, अधिक, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा और ज्यादा। सो 3 सालों के बाद एक एक्स्ट्रा महीना आ जाता है, अधिक मास, राइट। और चौथे साल में 28 डेज में फरवरी में हम एक डे और ऐड कर देते हैं, जिसको लीप ईयर बोलते हैं, राइट। तो ये वहीं से सारी कैलकुलेशंस निकली हैं, और वैदिक कैलेंडर के अंदर इस 3 साल में जो कॉम्यूटेटिव 10 दिन 10 दिन 10 दिन हर साल से हम उठा रहे हैं, वो उनका एक टोटल अधिक मास जो है, हम उसमें ऐड कर देते हैं। इसीलिए श्राद्धों के बाद नवरात्रों के बीच में एक्स्ट्रा 30 डेज हैं। तो यहाँ पे आपको टेक्निकली ये चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि सोलर जो ईयर है और जो लूनर ईयर है, इसको हम 10वीं 12वीं में भी, छोटी कक्षाओं में, आजकल तो 7वीं 8वीं में भी पढ़ाया जाता है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 11 डेज। अब देखिए, वैसे तो इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, बड़ा ऑस्पिशियस है, इसमें पूजा पाठ, दान, दया, धर्म की बहुत बहुत बड़ी आस्था है। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि इसमें कुछ भी नया नहीं करना, घर क्या कोई इनॉग्रेशन नहीं करना है, राइट, कोई हाउस वार्मिंग नहीं करनी है, या गाड़ी नहीं नई खरीदनी है, या कुछ भी नया, फैक्ट्री ऑफिस का कुछ नया कर रहे हैं तो वो नहीं करना है, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर जितने भी राजयोग बनते हैं, वो सारे के सारे सूर्य की वजह से बनते हैं। देखिए, एक तिथि क्या होती है, जैसे अगर हम आज की बात करें, आज की तिथि की बात करें, तो तिथि क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून, सिंपल, राइट। दिन और रात का मिलन एक दिन कहलाता है, राइट। जैसे सन विल राइज, सन विल सेट, मून विल कम, मून विल गो, राइट। नो मून, हाफ मून, फुल मून, न्यू मून, राइट। तो ये सब चीजें जो हैं, ये तिथि हैं। वन पर्टिकुलर डे इज कॉम्बिनेशन ऑफ डे एंड नाइट, और यू कैन कॉल इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड मून, राइट। अब इस मल मास में ये एक ऐसा फिनोमिना होता है, जिसमें सूर्य देवता किसी भी राशि में नहीं जाते, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस मल मास की राशि को, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आज अमावस्या है, राइट। आप ये देखिए,
कि टेक्निकली जब सूर्य नई राशि में परिवर्तन करते हैं तो वो नए मास का पहला महीना होता है, देसी जो महीना पहला दिन होता है। लेकिन अभी जो सूर्य महाराज हैं वो ऑलरेडी 2 दिन पहले ही अपना राशि में एंटर कर चुके हैं, महीना शुरू होने से पहले। दैट मीन्स सूर्य महाराज ने यहाँ पर कहीं न कहीं इस पर्टिकुलर महीने के अंदर कोई राशि परिवर्तन नहीं किया, वो पहले ही हो गया, राइट? जैसे आज अमावस्या है, कल जो है 18 तारीख से मलमास शुरू हो रहा है, तो इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो सूर्य देवता ने इस मास को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अगर सूर्य देवता ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम इस पूरे महीने में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं निकाल सकते हैं। और अगर शुभ मुहूर्त नहीं निकाल सकते हैं, तो हम कोई शुभ कार्य भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट? और बाकी देवी-देवताओं ने भी इसको मास को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस मास की जो देवी है, वो बहुत परेशान हो गई, राइट? इसीलिए इसको मल मास इसका नाम रख दिया और विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने कहा कि मेरी एक एनर्जी है भगवान कृष्ण, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा कि जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको भगवान कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको एक्सेप्ट करूँगा और आज के बाद आपका जो नाम होगा, जो इस मास का, इस महीने का नाम होगा, वो पुरुषोत्तम मास होगा। और इस महीने में जो भी जप, तप, पूजा, पाठ, हवन, यज्ञ करेगा, उसको 16 लाख गुना ज़्यादा जो है रिज़ल्ट मिलेगा और आप अपने आप को पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, दैट मीन्स नॉट जस्ट फॉर द मेल्स बट फॉर द फीमेल्स आल्सो, दिस इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड। ये भगवान कृष्ण का अपना नाम है पुरुषोत्तम, राइट? कि आपको उत्तम बनने की इस मास में शक्ति मिलेगी। जो भी इस मास में मेडिटेशन, दान, दया, धर्म, किसी भी तार्थिक जो कोई भी स्पिरिचुअल जगहें हैं, तीर्थ हैं, वहाँ पर जो भी स्नान करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, वहाँ पर आपको जो है इसके 16 लाख गुना रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अ, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 मालाएँ अगर आप कल से शुरू कर दें, राइट? तो आप ये देखिए कि एक माला मल्टीप्लाइड बाय 16 लैक्स, तो इन 30 दिनों के अंदर आप कितना ज़्यादा अपना जो बैलेंस है मंत्रों का, वो आप ला सकते हैं अपने जीवन में। मान लीजिए आपने दिन की शुरुआत 4-5 माला ओम नमः शिवाय से की, जो एक माला 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती है। तो अगर आपने अगर आपने एक बार माला भी की तो वो 16 लाख का आपका बैंक बैलेंस मंत्रों का आपके लिए जुड़ रहा है। और इमेजिन कीजिए कि अगर आपने 16 मालाएँ कर ली ओम नमः शिवाय की, 16 मालाएँ आपने हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। अगर आपने 16 माला कर ली, तो 16 माला इनकी हो गई और 16 माला ओम नमः शिवाय की हो गई और जो भी आपको आपके गुरुओं ने कोई मंत्र दिया है, अगर आप वो भी कर लेते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि एक-एक दिन में कितना लाखों जाप आपके क्रेडिट में, आपके प्रारब्ध में, आपके संचित कर्मों में जुड़ने वाला है। इमेजिन दैट, हाउ अमेजिंग दैट विल बी और कितना फ़ायदा हम इस महीने का उठा सकते हैं। जस्ट दैट वी डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू बिकॉज़ यहाँ पर कोई मुहूर्त नहीं निकलता है इस महीने के अंदर। सिर्फ़ यही एक रीज़न है, लेकिन इस महीने को भगवान कृष्ण ने अपनाया है और अगर कोई कृष्णा डिवोटी है, उसको रिजुनोवेट करने का, अपने आप को एक लेवल पे पहुँचाने का ये महीना है। तो स्पेशली अगर आप कृष्णा चैंटिंग, विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, अगर इन सब मंत्रों का आप जाप करते हैं, एक रूटीन बनाते हैं, आप भागवत गीता पढ़ते हैं, ज्योतिष को आप पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत दान पुण्य जैसे बर्ड्स को फीड करना या जो चींटियाँ होती हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको खाना डालना, डॉग्स को खाना डालना, इन सब की दुआएँ जो है आपको बहुत लाखों गुना ज़्यादा इस महीने के अंदर जो है आपको मिलती हैं। सो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये चीज़ अपने ज़िंदगी में ला सकते हैं, तो ये आपके लिए एक रिजुनोवेशन, एक एक नई ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है आपकी लाइफ़ में लेकर आएगा और इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। और अगर आपने कुछ ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, जैसे ऑफ़िस की पार्टनरशिप आपने कर ली थी और आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट? पर ये है कि अगर आप मुहूर्त में और उसमें जाते हैं,
तो डेफिनेटली भगवान कृष्ण ने अगर किसी महीने को एक्सेप्ट किया है, तो मैं उस महीने को भी एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मैं कृष्ण का डिवोटी हूँ। लेकिन मेरे लिए कृष्ण भगवान से ऊपर कोई नहीं है मेरे जीवन के अंदर, राइट? सो एक ऑस्पिशियस महीना है, ज़्यादा वहमों में आप ना पड़ें, राइट? अगर आप कुछ स्टार्ट कर चुके हैं तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कोई फॉर्मल फंक्शन आप करना चाहते हैं, यूजुअली लोग जो मुहूर्त निकलवाते हैं किसी फॉर्मल फंक्शन के लिए, किसी गैदरिंग के लिए, और कोविड की सिचुएशन की वजह से गैदरिंग्स तो वैसे ही नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर आप कोई फंक्शन करना चाहते हैं तो आप नवरात्रों में कर लें, लेकिन कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, बिकॉज़ दिस इज़ एन ऑस्पिशियस मंथ इन टर्म्स ऑफ रिजुनवेटिंग, गैदरिंग द एनर्जी। और भगवान कृष्ण ने साफ-साफ कहा है कि पुरुषोत्तम मास में जो भी पूजा-पाठ अगर कोई करता है, तो मैं उसके सारे पापों को, उसकी कुंडली के अंदर जितने श्रापित दोष हैं, जितने भी गलत दोष हैं, उन सब की एनर्जीज़ को मैं खत्म करूँगा, क्षमा करूँगा। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी जो मैंने आपको यहाँ पर दी है। अगर आप मेरे को थोड़ा-सा भी मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो इस पूरे महीने को लाखों करोड़ों जपों में आप बदल सकते हैं। जस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम 18 सितंबर, जस्ट स्टार्ट विथ 16 राउंड्स ऑफ कृष्ण महामंत्र, 16 राउंड्स ऑफ ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। दीज मंत्रास कैन टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, और आपके जितने भी कुंडली के अंदर दोष हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये छोटी सी मेरी एक प्रेजेंटेशन थी। 18 सितंबर से मल मास शुरू हो रहा है। सो प्लीज प्लीज स्टार्ट चैंटिंग, स्टार्ट रीडिंग भागवत गीता, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग भागवत गीता। गो टू रिलीजियस प्लेसेस, राइट? तीर्थ जाएं, नहाएं, वहां पर अपने आप को शुद्ध करें, मेडिटेशन करें, राइट? अपने माँ बाप की सेवा करें, राइट? जीव जंतु कुदरत से आप प्यार करें, पौधे लगाएं, पौधों को आप जल दें। ये सारी चीजें आप करके देखिए 1 महीने, और फिर मुझे बताइएगा कि आपका अगला साल कितना शानदार निकलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। मेरी बहुत सी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें, राइट? मैं फिर अगली वीडियो लेकर आऊँगा। टिल देन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।